नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। लंबे इंतजार के बाद लेखपाल की वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे पेट के एग्जाम होने के बाद जो सबसे बड़ा विज्ञापन है वो लेखपाल का 8,000 से अधिक पदों के लिए जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ये विज्ञापन संख्या 2 है। लेखपाल मुख्य परीक्षा है यानी प्रारंभिक जो परीक्षा है ये 16/12/2025 को विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है। ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क जमा करना प्रारंभ हो गया है 29/12/2025 से, जो कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28/1/2026। और इसके बाद शुल्क समायोजन और संशोधन जो है 4/2/2026 यानी पूरे फरवरी तक ये चलेगा, 4 फरवरी 2026 तक। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष यहाँ पर जो चीज़ें दिया गया है वो भी कुल बता दें आपको कि इसमें स्कोर अथवा नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 0 से कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये पूरी विज्ञापन की प्रक्रिया देखते रहिए। यहाँ पे कुल 32 पेज का विज्ञापन यहाँ जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के UPSSC आयोग के द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। कहा गया है कि आप पहले आवेदन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जो आवेदन संबंधित प्रक्रिया है वो आपको बता दें प्रारंभिक अर्हता से होगा और आपको OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। आवेदन यहाँ पे देखिए 2025 में जो आपका आरक्षण होगा उसी के अनुसार होगा। और अभ्यर्थी प्रकाशित विज्ञापन को यहाँ पढ़ने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा फ़ोटो हस्ताक्षर यहाँ पे जो होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। घोषणा दिया गया, फीस भुगतान के बारे में बताया गया है। तो कुल 32 पेज के इस PDF के आपको देखने के बाद पता चल जाएगा क्या क्या यहाँ पे है। आपको ये भी बता दें फीस 25 रुपये ही लगेगा। यहाँ पे देखिए अनारक्षित का भी फीस 25 रुपये, पिछड़ा वर्ग का सबका फीस 25 रुपया है। उसके बाद आवेदन में संशोधन का भी जो समय दिया गया है 4 फरवरी तक का। यहाँ पे EWS SC OBC के अनुसार विज्ञापन है। यहाँ देखिए अनारक्षित में जो पदे हैं लेखपाल का वो 4,165 है। यहाँ अनुसूचित जाति में 1,446 है, अनुसूचित जनजाति में 150 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में मात्र 1,441 है, यानी कि अनुसूचित जाति से भी कम वैकेंसी है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 1,446 है, कुल 21% आरक्षण अगर देखा जाए ये दोनों मिला के होता है तो भी इनका चला जाएगा 1,446 और 150 में अगर देखेंगे तो ये दोनों मिला के ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ देखिए 1,596 जाएगा। यहीं देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का 1,441 पोस्ट ही है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है 10% आरक्षण देखेंगे उनका सही दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कुल 792, यानी सबसे ज़्यादा जो सीटें का लफड़ा फैल रहा है वो अन्य पिछड़ा वर्ग में बता रहे हैं। कुल पदों की संख्या 7,994 यानी लगभग 8,000। और पद कैसे हैं? ये सब अस्थाई पद हैं। ये हो गया आपका दिया गया है। अब आरक्षण देख लीजिए यहाँ पे लेखपाल का कैसे कैसे है। दिव्यांग की श्रेणी भी यहाँ बता दिया गया है। और अनुसूचित जाति के अन्य पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी के सरकार को ये विद्यमान अधियाचन के अनुसार क्या है। सिलेबस में मैथ नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा। सिलेबस अच्छा दिया गया है। भारत का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन से 5 आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से 5 आएगा, भूगोल से 5 आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से 5 आएगा, ग्राम समाज विकास से 5 आएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी से 5 आएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी से 5 आएगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी आपदा से 10 आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 आएगा, समान हिंदी से 10 आएगा, कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी से आएगा 15। उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व रहेगा। उत्तर प्रदेश और संबंधित समान जानकारी 20, कुल 100 अंक का पेपर होगा। मैथ का नामो निशान इसमें नहीं दिया गया है इंटरप्रिटेशन के अलावा। अब यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, भूगोल में क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकती हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब भी देख लीजिए यहाँ पे क्या करेगा। शासकीय और शासकीय न्यायिक निराकरण के लिए हिंदी वाले में देख लीजिए, और सांख्यिकी विश्लेषण ग्राफ डायग्राम रहेगा यहाँ पे। ये कुल 32 पेज का PDF है। ये इंग्लिश में PDF अब दे दिया है। इसमें मैथ का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदी में देख लीजिए सिलेबस का, लेखपाल भर्ती परीक्षा। और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर EWS का सीटें
से ज़्यादा है, जबकि ओबीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे 1441 सीटें दी गई हैं। ये आरक्षण के अनुसार आपको जो बनवाना होगा उसके लिए है। दिव्यांग के लिए क्या सर्टिफिकेट लगेगा, किस प्रारूप में, वो बताया गया है। ये हो गया 32 पेज का टोटल।